तो अब हम बेटा पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अगर हमारी सरफेस जो है कैसी है, यानी कि एक स्फेरिकल मिरर एक वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी हम लिख सकते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, वो मिरर होता है whose reflecting surface, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, यानी जिसकी सरफेस जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ आपको एक ग्लास हॉलो ग्लास स्फीयर दिखाते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, ऐसे काट लूँ, ठीक है, इधर से काटूँ, ये सरफेस इस तरीके की निकल के आ गई। अब मैंने क्या करा, इधर साइड पॉलिशिंग कर दी। जो जब मैंने इधर पॉलिशिंग कर दी, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, तो ये वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग हो गई, तो दिस बिकम कॉनकेव मिरर। ये कौन सा बन जाएगा हमारा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ की सरफेस इस तरीके से काट दूँ आधी, और ये काटने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाए, लेट शो मी, लेट आई शो, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखो, ये क्या किया मैंने, ये सरफेस काटी, काटने के बाद ये पीछे से पॉलिश कर दी, ऐसे पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई, ये बन गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने ये वाली सरफेस काटी बल्जिंग पोर्शन की और अंदर पॉलिश कर दिया, तो ये वाली सरफेस बल्जिंग पोर्शन हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, देखो इस मिरर में आपको और आसानी से दिख रहा होगा कि ये क्या था, दिस इज जस्ट अ स्फीयर। ये जो हमने दिखाया था आपको वो एक स्फीयर था। स्फीयर का मैंने ये वाला टुकड़ा काटा, काटने के बाद मैं इधर लाई और इधर मैंने पीछे साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये इनर सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिव हो गई, दिस बिकम कॉनकेव मिरर। ये क्या बन गया मेरा, कॉनकेव मिरर। अब मैंने क्या करा, इधर की सरफेस क्या करी, इधर वाला पोर्शन काटा, काटने के बाद अंदर जो कोकेवी पोर्शन था वो पॉलिश कर दिया, तो ये सरफेस बन गई मेरी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें चीजें समझो, इसमें क्या है, आपको ये सेंटर दिख रहा है, दिस सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी का नाम क्या होता है इन केस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, अब ये आपको दिख रहा है, तो सी क्या हो गया इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सी इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, ये एक स्फीयर है, सर्कुलर पोर्शन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज द रेडियस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये कर्व पोर्शन है इसका रेडियस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया। अब ये पर्टिकुलर पोर्शन जो रेडियस वाला है, अब इस रेडियस पोर्शन को अगर मैं इक्वल हाफ में काट दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो ये इक्वल हाफ में कटा, तो यहाँ से लेके यहाँ से ये वाली लेंथ जो हो जाएगी, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। इसको ही हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस स्मॉल एफ इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ कर्वेचर। पर्टिकुलर कर्वेचर का फोकल लेंथ हो गया। अब जो सेंटर था सी, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जो इन दोनों को हाफ में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, दैट इज द एफ, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस। दिस कैपिटल एफ इज कॉल्ड एज द फोकस। ठीक है, वो पॉइंट जो एक
डायमीटर, ये एक डायमीटर है ना, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है हमारी, जो आपको ये रेड कलर से दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज द डायमीटर। रेड से नहीं बनाते हैं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। सो आई कैन मेक सम अदर कलर। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग इट विद ब्लू। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ दिख रही है आपको पी टू पी, तो दिस इज एक्चुअली डायमीटर। डायमीटर को किस पॉइंट ने हाफ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ने, तो ये बन गया रेडियस। अब रेडियस को जिसने इक्वल हाफ में काटा उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और दिस पॉइंट जो पी है, एक्चुअली इस पी को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा, पोल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जिस पॉइंट से एक्चुअली ज्वाइन होके ये टूट रहा है। ठीक, तो पोल से फोकस के बीच की लेंथ को हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द कर्वेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फेरिकल मिरर नॉमेनक्लेचर। और अब हम स्टडी करते हैं इसके थोड़े से रूल्स, कैसे कैसे रेज इसमें रिफ्लेक्ट होती है। और जो बेटा आप ये ए बी देख रहे हो, ठीक है, ए बी, इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द aperture ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको हम डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर भी कहते हैं। सो दिस इज aperture, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, मतलब ये पूरी लेंथ जो ये है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, दिस ए बी इज नोन एज द, इस ए बी को हम बोलते हैं aperture ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एंड द सेम हियर ए डैश बी डैश जो है वो भी हमारा aperture ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और ए बी जो है वो अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ इंटू टू, टू टाइम फोकल लेंथ कर दिया जाए। जैसे डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कर दिया जाए तो रेडियस हो जाएगा। या फोकल लेंथ को हम देखें दैट इज आर अपॉन टू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ।